बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मैंने आपको पीछे डेफिनेशन कुछ पढ़ाई थी। आज जो है हम दूसरे लेक्चर में एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2। आप बुक पे भी दे सकते हैं, पेज नंबर 1 मेरे पास है 1.2 एक्सरसाइज। मैंने इसके कुछ क्वेश्चन लिख लिए हैं और मैं आपको इसमें बता दूंगा। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें बुक में, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब इसमें बताना है कि यूनिट कौन सा है, रो, कॉलम और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है ए, इसमें सारे एंट्री जीरो हैं तो कौन सा होगा, नल मैट्रिक्स होगा। बी में देखें, ये देखें एक ही रो है एंड द मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, तो ये रो मैट्रिक्स होगा। इसमें वन कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। आप लिख देंगे आगे मैट्रिक्स इसके। और ये देखें 1 0 0 1, इसके डायगोनल एंट्रीज को देखें, वो डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हैं, तो इसलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे। यूनिट मैट्रिक्स भी कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखें एंट्री 0 है तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये नल मैट्रिक्स होगा। इसी तरह देखें क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, आपको इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, आप वहां से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कहता है आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। पहला देखें यहाँ पे, ये आपके सामने है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स whose rows and columns are not equal, जो इक्वल ना हो, इट इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कहा जाता है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है। इस मैट्रिक्स को गौर से देखें क्योंकि इसमें उसने जो है ये दोनों है, एक तो इसका 1 कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, तो ये रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स भी है एंड आल्सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगल मैट्रिक्स दोनों टाइप में आता है। इस तरह थर्ड पार्ट में देखें, इसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर है, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ आप लिखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सिर्फ बताना है, सिर्फ इसकी पहचान करनी है, ठीक है ना। बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ कराए, बाकी आप इसमें जरा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। इन तीनों डायगोनल बताने हैं, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पर मैंने 3 मैट्रिक्स यहाँ पे लिखे हैं, 4, उसको आप देख लें। 4 डायगोनल एंट्रीज आर सेम, ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सेम होती हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स होता है। तो आप इसमें लिखेंगे इट इज स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। और इसी तरह से बी को देखें, गौर से देखें बी, इसमें डायगोनल एंट्रीज के अलावा अदर एंट्रीज 0 के इक्वल है, सो इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ये स्केलर भी नहीं होगा क्योंकि डायगोनल एंट्रीज सेम नहीं है, ना ही वो यूनिट होगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको गौर से देखें सी को, इसमें डायगोनल एंट्रीज आर सेम और एंड दीज आर द 1 इक्वल टू 1, क्योंकि इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के बराबर है, 1 के इक्वल है, सो नाउ इट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। और इसमें आप गौर करें 5 - 3 2 होता है और 1 + 1 2 होता है, डायगोनल एंट्री सेम है, तो कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। मैं बता चुका हूं नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में। किसी में नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने में क्या करना पड़ता है, आपको जस्ट साइन चेंज करना है। जिस तरह यहां पर देखें मैट्रिक्स ए हमें दिया गया है 1 0 -1, आपने इसका नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करना है। यहां पे हम लिखेंगे
नेगेटिव ऑफ ए, तो साइन चेंज कर दें, -1 0 1 आ जाएगा, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसी तरह से और भी सारी इसी तरह से बी सी डी ई सब पे आपने साइन चेंज करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आपने इनके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। बहुत इजी है, मैं एग्जांपल में करके आया हूं, आप इसको दोबारा में देख लें। आपने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज, मैंने वैसे लिखा ट्रांसपोज, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूं, तो ये ए ट्रांसपोज क्या करना है कि हमने कॉलम को रो बना देना है। जब कॉलम को रो बनाएंगे तो वो उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। इसी तरह एक और भी मैं आपको इसमें से क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर देखें, इसका ई पार्ट, ई यहां पर लिखा हुआ है, ई इज इक्वल टू हमारे पास है ये 2 3 -4 5, तो हम ई ट्रांसपोज निकालेंगे। ई ट्रांसपोज मैं डायरेक्टली यहां पे राइट कर रहा हूं, तो रो को कॉलम बना दें, 2 3 -4 5, तो ये उसका क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। वो कहते हैं कि आप वेरीफाई करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहां पर आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह से, घर बैठे सेव रहें और अपनी स्टडी को ना छोड़ें, क्योंकि आप स्टडी से अनटच होंगे तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। और मैथ तो ऐसी चीज जिसको आप अगर एक हफ्ता भी नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए इसकी मोस्टली आपने प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार इसको लिखें। ठीक है, कोई इशू है तो बार बार आप रिपीट करके भी देख सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 6, इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों सिमिलर पार्ट हैं। तो मैं आपको पहला पार्ट कराता हूं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 0 1, वो कहते हैं वेरीफाई करें ए ट्रांसपोज देन ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज लिया जाए, डबल ट्रांसपोज, तो वही मैट्रिक्स आता है, हमें वेरीफाई करके देना है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। देखें ए है ना, हम लेते हैं ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज ले रहे हैं, ट्रांसपोज लें, रो है ये कॉलम बना दें, रो है तो ये कॉलम बना दें। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया। अगेन ट्रांसपोज लेना है, ए ट्रांसपोज एंड अगेन ट्रांसपोज। अब मैं यहां पे डायरेक्टली इसको चेंज कर रहा हूं, डायरेक्टली चेंज कर रहा हूं। तो ये देखें रो है, मैं इसका कॉलम बना दूंगा, ये रो है तो ये इसका कॉलम बन जाएगा। तो हमने देखा कि जब हमने ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, देखें सेम ए के बराबर आ गया। सो वी कैन राइट हियर प्रूव दैट ए ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी ए का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो ये प्रूव हो गया, ये हमने प्रूव करना। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज 1.2 हमारी कंप्लीट हो गई। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। आगे हम चलते हैं जी 1.3 की तरफ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में है। थोड़ा सा मैं कुछ बातें हैं मैं आपको शेयर करता हूं, आपने ये माइंड रखना है। देखिए बेटा, किसी भी दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके लिए उसे चेक करना जरूरी है, क्योंकि हम जिन दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं क्या वो ऐड भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते। उनको चेक करने के लिए आपने क्या देखना है कि उनके ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर डिफरेंट ऑर्डर के दो मैट्रिक्स हैं तो वो ऐड नहीं हो सकते। लेट मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मैं यहीं पे राइट कर रहा हूं, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1। मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स सी है। ठीक है, इसी तरह से मैट्रिक्स आप देख लें, इसमें ई है 1 2 एंड सिमिलरली मैट्रिक्स डी हमारे पास है और 3। तो इन मैट्रिक्स को अगर हम देखें
आप गौर से देख सकते हैं मैट्रिक्स ए किस में ऐड होता है? क्या ए और बी ऐड हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर दोनों डिफरेंट हैं। इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 है, आप देख सकते हैं 2/2 ऑर्डर है। इसका ऑर्डर क्या है? वो 2/1 है। तो इसलिए इनको ऐड करना हमारे लिए मसला होगा, हम इसको ऐड नहीं कर सकते। हाँ, ए और ई को देखें, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, तो ए और ई को ऐड कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं ए एंड ई आर कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन। ये मैं आपको नोट्स दूंगा, आप उसमें देखेंगे। तो आपने जस्ट बताना है कौन कौन से ऐड हो सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं तमाम मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, तो जस्ट आपने ये बताना होता है कि कौन कौन से मैट्रिक्स कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। तो इसमें ए और ई कन्फर्मेबल है एडिशन के लिए। इसी तरह से बी एंड डी जो है, ये देखिए सेम, तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। दे आर आल्सो कन्फर्मेबल फॉर द एडिशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या है बेटा? नंबर का एडिटिव इनवर्स भी आप पढ़ के आ रहे हैं 8th क्लास में आपको एडिटिव इनवर्स ऑफ द नंबर पढ़ाया था, रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप उसका साइन चेंज करते हैं। अगर 5 है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5। 8 है तो -8। अगर -10 है तो उसका एडिटिव इनवर्स +10 होगा। तो इसी तरह से मैट्रिक्स के भी एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके एडिटिव इनवर्स के लिए भी वही बात है कि आप उसकी एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, यानी कि नेगेटिव निकाल लें, वो उसका जो है एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है। इसका ए पार्ट हमारे पास है 2 4 -2 1। आप लिखेंगे यहाँ पर एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ए का एडिटिव इनवर्स हम फाइंड कर रहे हैं। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसके नेगेटिव के इक्वल होगा। आप इसका साइन चेंज कर दें तो वो होगा हमारे पास -2 -4 +2 एंड -1। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। इसी तरह तमाम मैट्रिक्स, जितने भी मैट्रिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, तमाम के आप एडिटिव इनवर्स इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मैट्रिक्स ए बी सी और डी यहाँ पर दिए गए हैं, और नीचे कुछ इंडिकेटेड ऑपरेशंस हैं। वो कहते हैं कि आप इसको सॉल्व करें। बहुत आसान है कि जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है आप उस मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करें, और जो साइन है प्लस है तो प्लस करें, अगर माइनस है तो माइनस करें, अगर मल्टीप्लाई है तो उसको मल्टीप्लाई कर दें और वहां से आंसर निकालें। तो मैं आपके पास ये 2 क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, इसमें से वो आप जो है आप जरूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 3 का, अगर b है, इफ मैट्रिक्स b इज इक्वल टू 1 -1, तो इसका सेकंड पार्ट देखें, उसने लिखा है b + -2 एंड 3। तो हम क्या करेंगे? इसमें b की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां b को पुट करें। मैट्रिक्स b क्या है? ये वाला देखें, क्या ये ऐड हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर सेम है, तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है ना? ये देखें 2/1 ऑर्डर है, सेम है। ऐड कैसे करना है? ऐड करने के लिए बेटा आपने कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड करना होता है। यानी फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करें, सेकंड एंट्री को सेकंड में ऐड करें, थर्ड एंट्री को थर्ड में ऐड करें। ठीक है ना? जिस तरह यहां पर देखिए, मैं आपके सामने सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। ये क्या है? फर्स्ट एंट्री 1 है, प्लस माइनस ये साइन मल्टीपल होगा, +-2 आ जाएगा। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड किया, इस तरह माइनस कर सब्ट्रैक्ट करते हुए भी यही करते हैं। -1 सेकंड एंट्री को सेकंड में ऐड करेंगे, -1 + 3 आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1 -2 -1 -1 3 +2 आ जाएगा, और इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी मैं आपको कराता हूँ इसका एक और, ताकि आपको अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस हो जाए एडिशन की। इसमें आपने कोई गलती नहीं करनी। मेरे पास है इफ d इज इक्वल टू, यहाँ आपको मैट्रिक्स d दिया हुआ है, और मैट्रिक्स d मेरे पास है जी 1 2 3 और है -1 0 2। तो इसमें पार्ट है, आप देख सकते हैं 4th पार्ट d + 0 1 0 एंड 2 0 1। इसमें
फाइंड करना है आपने, डी की वैल्यू पुट करें, ये है डी, यहां इक्वल डालें, डी राइट करें 1 2 3 -1 0 2, प्लस का साइन डालें 0 1 0 2 0 1 और इनको ऐड कर दें, और ऐड करते वही बात है, क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज को ऐड करना है आपने। ये देखें 1 + 0, ये देखें 1 + 0, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं, 1 + 0 1 होता है, तो आप डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रोसेस करके आपको दिखा रहा हूं कैसे ऐड करना है। 2 + 1, ये देखें 2 + 1, सेकंड एंट्री को सेकंड में ऐड किया, थर्ड एंट्री को थर्ड में, 3 + 0, ये देखिए। इसी तरह फोर्थ एंट्री की तरफ आते हैं, -1 + 2, उसके बाद 0 + 0, उसके बाद 2 + 1, ये तमाम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने ऐड किया है। अब एडिशन का प्रोसेस करेंगे, 1 + 0 1 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, ये भी 3 आएगा, ये भी देखिए 1 आएगा, ये 0 आ जाएगा, और 2 + 1 3 आ जाएगा, और इस तरह इनको ऐड करने के बाद हम अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने तमाम क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, और आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, आप नोट्स से देख सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद से करनी है, अच्छी तरह पढ़ें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह का है, कुछ ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वो कहते हैं आप इन ऑपरेशन को फॉलो करें, प्लस है तो उनको प्लस करें, माइनस है तो उनको माइनस करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पार्ट आपको कराता हूं, बाकी आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरा पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का आप क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 का आप देखें सेकंड पार्ट, गिवन दैट 1 0 0 1 प्लस, उसके बाद है 0 2 3 0 -1 1 1 0। बेटा ये देखिए आपके पास वैल्यूज हैं, वो कहता है कि आप इनको इन ऑपरेशन को फॉलो करें, इसमें प्लस है इसमें माइनस, लेकिन इन दोनों की जगह उसने ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, इसका मतलब पहले हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो सिंपल है, 1 0 0 1, फर्स्ट मैट्रिक्स वैसे लिखे, प्लस इन्हें आप आपस में सॉल्व कर लें, सब्ट्रैक्ट करना है, 0 -1, ये देखिए 2 -1, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में माइनस किया, सेकंड को सेकंड में माइनस करना है, 3 -1 एंड 0 -0, ठीक है बेटा। अब इनको सॉल्व करें, ये हमारे पास -1 आएगा, 2 -1 1 आएगा, 3 -1 2 एंड 0। अब इनको आपस में ऐड कर दें, एंड पे इनको ऐड करें, 1 प्लस माइनस -1, 0 प्लस 1, थर्ड एंट्री है 0 + 2 एंड 1 + 0, ठीक है। अब इनको जो है सॉल्व करें, 1 -1 0, यह आ जाएगा 1, यह आ जाएगा 2, और ये 1 का 1 आ गया, और इस तरह से हम इनका आंसर निकालेंगे। जितनी भी इसमें जो है क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से प्लस माइनस वाले हैं, तो तरीका वही है, आप थोड़ा एहतियात करेंगे, करस्पॉन्डिंग इंट्रीज को करस्पॉन्डिंग इंट्रीज के अंदर प्लस करें, या माइनस का हो तो माइनस करें, तो आपका आंसर खुद निकलता है, ठीक है बेटा। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, क्वेश्चन नंबर 4 पूरा आपने करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ABC आपको जो है मैट्रिक्स दिए गए हैं, और वो ये कहता है कि आपको नीचे ऑपरेशन दे दिए हैं, वो कहता है कि आप इनमें से इनको सॉल्व करें। तो इनमें से मैं जो है सारे एक जैसे हैं, मिलते जुलते हैं सारे, तो मैं एक पार्ट कराता हूं आपको, बाकी आप सबकी प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें आप देखें मैं आपको करा देता हूं फोर्थ पार्ट नंबर 4। पहले मैं मैट्रिक्स लिख दूं, हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जी,
1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। मैट्रिक्स बी दिया हुआ है जी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 एंड 3 1 3 एंड ये दो फिलहाल मैं मैट्रिक्स यूज कर रहा हूं। तो ए और बी मैट्रिक्स हमें दिए गए हैं। फोर्थ पार्ट में हमसे ये कहा जाता है कि फाइंड करें, वेरीफाई दैट ए इनटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, ये हमने वेरीफाई करना है ये दोनों इक्वल है कि नहीं। इसको वेरीफाई करने के लिए हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर लेते हैं a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट साइड को सॉल्व करेंगे। तो वही बात है, मैट्रिक्स पुट कर दें, एक ही जगह पर ए का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 3। थोड़ी एहतियात से करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। उसके बाद 2 3 1 एंड 1 माइनस 1 0 प्लस डालें और ये ब्रैकेट बी, मैट्रिक्स बी हमारे पास आएगा। मैट्रिक्स बी क्या है जी, ये मैट्रिक्स बी है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। उसके बाद प्लस का साइन डालें। मैट्रिक्स ए ये वाला है 1 2 3 और आएगा 2 3 1 और आएगा 1 माइनस 1 0 और इस तरह से ये ब्रैकेट क्लोज कर दें। ठीक है, अब सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस, अब इनको सॉल्व करें, वही बात है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करते जाएं। 1 प्लस 1, अगर आप गलती का इम्कान है तो आप लिखते जाएं, प्रोसेस में करके दे रहा हूं। माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1 प्लस 2, थर्ड एंट्री क्या है 1 प्लस 3, ये आएगा 1 प्लस 3। ठीक है, सेकंड रो पर आ जाएं, इस तरह सेकंड रो को सेकंड रो में ऐड करें। 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3। उसके बाद है 2 प्लस 1। इसी तरह से थर्ड रो पर आ जाएं, 3 प्लस 1 1 माइनस प्लस माइनस माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 एंड 3 प्लस 0 आ जाएगा। अब इनको ऐड करें और उसके बाद अगर नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे 1 2 3 2 3 1 और उसके बाद है 1 माइनस 1 0। ठीक है, प्लस के बाद आप इनको ऐड करें 1 प्लस 1 2, उसके बाद 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 और माइनस 2 प्लस 3 1 और 2 प्लस 1 3। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आएगा 3 प्लस 1 4 और 1 माइनस 1 ये 0 एंड 3 प्लस 0 ये 3। इनको ऐड कर लिया, अब इन दोनों को ऐड करें। अब मैं इसको डायरेक्टली ऐड करता जाऊंगा और इसका आंसर लिखता जाऊंगा, क्योंकि प्रोसेस तो मैंने आपको 2-3 दफा दिखा दी है, प्रोसेस इसी तरह से होगा। अब मैं डायरेक्ट ऐड करता जाता हूं। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड करें, 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 3 प्लस 4 7। ठीक है ना, उसके बाद सेकंड रो को सेकंड में ऐड करें। ठीक है, 2 प्लस 4 आएगा 6 3 प्लस 1 4 1 प्लस 3 4। ठीक है, थर्ड रो को थर्ड रो में ऐड करें, 1 प्लस 4 5 माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 और है 0 प्लस 3 तो ये 3 आएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास आंसर है। अब इसको वेरीफाई करने के लिए अब हम क्या लेंगे, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड थी और ये राइट हैंड साइड है। ये आएगा 2a प्लस b। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करें इसमें
2 इंटू ए, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 और उसके बाद है 2 3 1 और है 1 -1 0 और उसके बाद प्लस मैट्रिक्स बी आएगा। ये है मैट्रिक्स बी हमारे पास 1 -1 1 और हमारे पास है 2 -2 और 2 और उसके बाद हमारे पास है 3 1 3। ठीक है बेटा, अब हमने क्या करना है, बहुत इजी है। सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपने इसको आपस में ऐड करना है। ये सिंपल नंबर है। ये मैं आपको बता चलूं कि मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर आ जाता है, कोई नंबर यहां मल्टीपल हो रहा होता है, उस नंबर को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ईच एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को हर एंट्री से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 plus minus minus, 2 1s are 2 and 2 zeros are ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम प्लस डालेंगे और इनको ऐड करेंगे 1 -1 1, 2 -2 2 और 3 1 3। इनको फिर अगले स्टेप में हम ऐड कर देंगे और चेक करेंगे क्या हमारा आंसर उसके साथ मैच करता है या नहीं करता। आए इसको ऐड करते हैं। देखें बेटा, यहां पर फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट में ऐड करें। 2 + 1 क्या आएगा 3, 2 + 1 3, 4 ± -1, 4 -1 क्या होता है, वो भी 3 होता है। ठीक है, इसी तरह से 6 + 1, ये देखें 6 + 1 तो वो क्या होता है 7। ठीक है, इसी तरह सेकंड रो को सेकंड में ऐड करें। 4 + 2 6 और उसके बाद 6 ± -2, 6 - 2 क्या आएगा 4 और है 2 + 2 क्या आएगा, ये भी 4 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इस तरह थर्ड रो को थर्ड में ऐड करें। 2 + 3 ये आ जाएगा हमारे पास 5, -2 + 1 तो ये आ जाएगा -1 और इस तरह से आएगा 0 + 3 तो ये 3 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको हमने सॉल्व किया राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास ये आंसर आया। और अगर आप गौर करें तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ये हमारे पास जो आंसर था वो लेफ्ट हैंड साइड का था और वो आंसर राइट हैंड साइड का है। दोनों इक्वल है, दोनों सेम है। तो हेंस प्रूव दैट, यहां पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं तो प्रूव हो गया कि a + b + a = 2a + b। जो हमें प्रूफ करना है उसी को हम दोबारा लिख देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दोबारा बता दूं कि जो चीज आपने वेरीफाई करनी है उसको राइट करें, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जैसे जैसे मैट्रिक्स हैं वैसे वैसे इन मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे। इनको ऐड हमने आप उसमें ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर इनको ऐड करने के बाद ये आंसर लिया लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड लेंगे, पहले 2a निकालेंगे इसमें, फिर ऐड कर देंगे और हम देखेंगे कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर किसी का आंसर सेम नहीं आ रहा तो आप समझें कि आपके क्वेश्चन में कोई गलती है, आप अपनी गलती को दुरुस्त करेंगे। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी टाइप का है, तो मैं आपको उसका एक पार्ट कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पार्ट सिमिलर हैं, तो मैं आपको उसका एक पार्ट करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि इफ a = 1 - 2 3 4 and b = 0 7 and -3 8, ये आपके पास मैट्रिक्स हैं दो। सेकंड पार्ट देख लें आप, फर्स्ट पार्ट भी उसी तरह से है। वेरीफाई दैट फाइंड द वैल्यूज ऑफ 2 whole A ट्रांसपोज -3 B ट्रांसपोज। वो कहता है ये फाइंड करें। देखिए बेटा, इसके लिए हमें ट्रांसपोज का होना जरूरी है हमारे पास। अगर ट्रांसपोज ना हो तो मसला है, तो ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज आप पढ़ चुके हैं, रो को कॉलम बना दें, 1 - 2 आएगा और ये 3 4 आ जाएगा। इसी तरह से B ट्रांसपोज है हमारे पास, तो इसमें भी हम रो को
कॉलम बनाएंगे, ये 0 माइनस 07 यहाँ पर आएगा, -38 आ जाएगा। तो दोनों के ट्रांसपोज हम निकाल लेंगे। उसके बाद हमें वैल्यूज फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट कर दें। ये देखें 2A ट्रांसपोज 1 3 -2 4 -3 B ट्रांसपोज, ये B ट्रांसपोज है 0 -3 7 8। आप डायरेक्टली भी यहां पुट करते जा सकते हैं, ऊपर ट्रांसपोज लगा दें, लिस्ट में ट्रांसपोज फाइंड कर लें, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर लेना, तो उस तरह भी ठीक है। पहले ट्रांसपोज निकाल लें, आपकी मर्जी है, वो भी ठीक है। मल्टीप्लाई करें 2 से, 2 1 are 2, 2 3 are 6, 2 2 are -4 and 2 4 are 8, प्लस माइनस -4 आएगा। माइनस, मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, इसलिए साइन चेंज नहीं करूंगा। नेगेटिव अगर मल्टीप्लाई करते तो प्लस आ जाता, नेगेटिव बाहर रखेंगे, सिर्फ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 0 0 एंड प्लस ये -3 3 9 और ये 3 7 21 और 3 8 24। ये नेगेटिव साइन अंदर मल्टीपल नहीं होगा, इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। अब इनको आपस में सबट्रैक्ट कर दें। 2 - 0 6 माइनस प्लस 9 -4 -21 एंड 8 -24। हाँ जी, सॉल्व करें। 2 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, -25 होगा और ये -16 आ जाएगा। तो हमने इसका आंसर निकाल लिया जो हमारे पास था 2A ट्रांसपोज -3B ट्रांसपोज, उसका आंसर हमारे पास ये आएगा। इसकी पहला पार्ट भी इसी तरह से है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो है शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ जाता है। इसमें आपने वैल्यूज फाइंड करनी है। ये बिल्कुल उसी तरह से हम पीछे जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं 1.1 में, बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इफ 2 into 2 4 -3A, ठीक है, उसके बाद है प्लस 3 into 1 into B 8 into -4 और इक्वल टू हमारे पास है 7 10 और है 18 और 1, ठीक है। इसे आपने वो कहता है ए और बी फाइंड करें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, अगर ये इसके इक्वल हो। तो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are -6, 2 1s are 2A, यहाँ पे 2A लिखा जाएगा, प्लस 3 1s are 3, ये आएगा 3B, 8 3s are 24 एंड -3 4s are 12 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7 10 18 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको ऐड करें, आप उसमें ऐड करें इनको, हमारे पास ये आ जाएगा 4 + 3 7, 8 + 3B। बेटा ये अक्सर बच्चे इसको 11 भी लिखते हैं, ये गलती नहीं करनी आपने, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल आ गए, तो वेरिएबल किसी कांस्टेंट में ऐड नहीं हो सकता, तो इसको वैसे लिखा जाएगा 8 + 3B। इसी तरह -6 + 24, -6 + 24 हमारे पास आएगा 18, ठीक है, और 2A पर यहां भी वेरिएबल आ गया है, 2A - 12 हमारे पास आएगा, इज इक्वल टू 7 10 18 एंड 1। अब ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसलिए हम इसको कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के लिए बात वही है कि करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम होगी, तो आप दे सकते हैं 7 फर्स्ट एंट्री इक्वल टू फर्स्ट एंट्री है, तो इस तरह सेकंड को सेकंड इक्वल लेंगे। सेकंड एंट्री हमारे पास क्या है, 8 + 3B इज इक्वल टू 10, ठीक है। अब आप यहां से B फाइंड कर सकते हैं, देखें 3B इज इक्वल टू 10 - 8, ये 8 इधर आएगा, 3B इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2/3, 3 को इधर आप डिवाइड कर देंगे और यहां से हम B फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से थर्ड एंट्री 18 इक्वल टू 18 है, तो फोर्थ को फोर्थ के इक्वल लेंगे, ये तो इक्वल है, इसको इक्वल लेंगे क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा a, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2A - 12 इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करें, 12 को उस तरफ ले जाएं, 2A इज इक्वल टू 12 + 1, 2A इज इक्वल टू 13, 2 को डिवाइड करें, A इज इक्वल टू 13/2
तो इस तरह से आप इसको होल में भी दे सकते हैं आंसर। इस तरह से यहाँ से हमारे पास ए आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन, और आप इसको अच्छी तरह देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में 8 और आगे बाद में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।